इसी तरीके से उन पे आंसू के गोले बरसाए गए, इसी तरीके से रबड़ की गोलियां चलाई गई, रोज पानी के कैनल लगाए गए, कितने दिन तक पाएंगे? वो अनिश्चित काल तक टिकेंगे। आप जानते हैं नहीं, सिख प्रेजेंट्री जो है वो इतनी बहादुर है कि वो किसी दूर तक भी जाएगी। और फिर उसमें ये जुड़ जाएंगे हमारे जाट, यादव, ये सब लोग जो हैं यहाँ के, हरियाणा के। ये तो ऐसे लोग हैं कि पानीपत इन्हीं की वजह से जीतते थे। जब किसानों ने सिर्फ वो बात उठाई जो तुमने प्रॉमिस की थी कि हम ये करेंगे, तुम नहीं कर रहे हो, दैट्स ऑल। ये है लड़ाई। और जिस तरीके की चीजें आपने भी बोला कि आप जुड़ेंगे, धरने में जुड़ जाएंगे, आप भी उनके साथ सड़कों पर जाकर बैठेंगे, लेकिन चुनाव में फिर क्या होगा? अब तो किसान आ रहा है कि आपसे ये सवाल भी जरूरी हो जाता है, जयंत चौधरी वाला, क्योंकि उस पर सवाल उठ रहे हैं कि अब जाट किस तरफ जाएंगे, क्या जाट भी अब बीजेपी की तरफ चले जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हो जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। आज 14 फरवरी है 2024 और आज के ही दिन 5 साल पहले 2019 में पुलवामा अटैक हुआ। हमने अपने 40 शहीदों को गंवाया, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही सवाल उठने खड़े हुए कि किस तरीके के इंतजामात हमारे सैनिकों के लिए किए जाते हैं, जो पूरे देश की सुरक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम रहते हैं। आज 2024 है, दोनों चीजों में समानताएं इस तरीके की हैं कि लोकसभा चुनाव इस साल में भी है, लोकसभा चुनाव उस साल में भी था। अब जो दिल्ली के हालात हैं, अब जो पूरे देश के हालात हैं, किसानों को लेकर भी वो सारी चीजें जनता के सामने, और सवाल ये खड़े हो रहे कि सरकार क्या कर रही है, किसानों के साथ क्या कर रही है, और उस समय जवानों के साथ क्या किया गए थे। सत्यपाल मलिक जी हमारे साथ बने हुए हैं। पुलवामा पर तो इतने बड़े बड़े खुलासे किए ही हैं, लेकिन हरियाणा में जो इनका सॉफ्ट कॉर्नर है, हरियाणा के किसानों को लेकर भी, पंजाब के किसानों को लेकर भी, किसान आंदोलन में भी बयानबाजी रही, सारी चीजें रही, और जाटों को लेकर भी जो चीजें इनके सामने रहती हैं राजनीति में भी, उन सारी चीजों पर इनसे चर्चा करेंगे। क्योंकि कल की जो तस्वीरें सामने आई शंभू बॉर्डर से, काफी परेशान करने वाली थी। जो ड्रोन से किसानों के ऊपर आंसू के गोले छोड़े जा रहे थे, जिस प्रकार की रबड़ की गोलियां उन पर छोड़ी जा रही थी, और जो घायल आंकड़ा आया, वो भी ये सवाल पैदा कर जा रहा है मन में कि सरकार के मन में आखिर चल क्या रहा है। सत्यपाल जी, इसी से शुरुआत करेंगे। यूरोप के कम से कम 10 मुल्कों में किसान आंदोलन चल रहा है, कहीं भी इस तरह का सलूक अपने किसान के साथ नहीं है। ये किसानों के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है जैसे दुश्मन की फौजों के साथ होता है। तो कैसे देखे उस चीज को कि इस तरीके से रोकना इतनी भारी? ये इनका बेंट ऑफ माइंड है, ये एंटी फार्मर सरकार है, किसानों के खिलाफ है, किसानों से इनको नफरत है, इसलिए किसानों से नफरत है, इसीलिए ये उनसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। किसानों ने कोई हिंसा की है? पिछले 11 महीने के चुनाव में एक पत्थर किसान ने नहीं फेंका, अभी भी नहीं फेंका। अब तो टीयर गैस शेल मारेंगे तो वो वापस फेंक देगा, इतना तो करेगा। लेकिन पहले दिन से आपने टीयर गैस शेलिंग कर दी, ड्रोन से कर दिया। अब तो किसानों ने पतंग उड़ा के ठीक कर दी है ड्रोन। कल भी गीली गीली बोरियां करके और उस पे डाला जा रहा था। लड़ना जानता पंजाब का किसान खासतौर पे, वो लड़ाई करना जानता, उसको नहीं परास्त कर पाएंगे आप। नहीं कर पाएंगे मतलब आप बोल रहे हैं कि आगे आकर मानेंगे दिल्ली तक? आके मानेंगे, नहीं मानेंगे तो वहीं दिल्ली कर लेंगे। वो बैठ जाएंगे, मान लिया, और 1 साल बैठ गए, सारी सड़कें वो भी रोक देंगे। आपने भी रोक दी, क्या होगा? आपकी जीत हो जाएगी क्या? ये तो सरकार तो उसी तरीके से देखेगी ना कि अगर वो रुक गए, अगर आगे नहीं आ पाए, दिल्ली नहीं आए तो वो तो वहीं दिल्ली कर लेंगे ना उसको, कि यही दिल्ली है, हम बैठे हैं, ये उधर नहीं जा पाएंगे, इनको भी तो उधर जाना है। पूरा हरियाणा क्रॉस करना अभी बचा है, अभी पूरा हरियाणा से कैसे? नहीं, हरियाणा क्रॉस करना तो बचा हुआ है, मैं मानता हूँ। हरियाणा को आप छोड़ दो, वो जहां रोक रखे हैं, उनका कहना भी है कि हम वहीं बैठ जाएंगे, तो इनको भी तो कुरुक्षेत्र जाना है, चंडीगढ़ जाना है। तुमने दिल्ली आने से रोक दिया, उन्होंने चंडीगढ़ जाने से रोक दिया। क्या उतना ही प्रभाव रहेगा? जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे रहते, उतना प्रभाव वहां बैठ के रहेगा? बिल्कुल रहेगा, एकदम रहेगा। जब ये वो बैठ जाएंगे वहां, तो दिल्ली सरकार का क्या मतलब है अगर तुम चंडीगढ़ नहीं जा सकते हो, आगे नहीं जा, अमृतसर नहीं जा सकते हो? तो अल्टीमेटली तो बातचीत करके हल करना पड़ेगा। अभी किसान तो कह ही रहे हैं बातचीत से हल कर लो। सरकार भी तो यही बोल रही कि बातचीत से हल कर लो, हल क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं हो रहा कि इनकी नीयत ठीक नहीं। 2 बड़े सवाल हैं जो किसानों ने आज नहीं उठाए। वो आपने कहा था कि हम उनको लागू करेंगे, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें। स्वामीनाथन को आपने वो दे दिया भारत रत्न, लेकिन उसकी सिफारिश लागू नहीं कर रहे हो आप। दूसरा है एमएसपी का, एमएसपी के मुद्दे के बिना किसानों का गुजारा नहीं है, वो भी आप मानने को तैयार नहीं। फोटोज ऐसी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, और इस तरीके से दिखाने की कोशिश भी हो रही है। कई लोग तो बोल रहे हैं कि ये किसान नहीं है, इन लोगों को किसान बोलना उनका अपमान हो जाएगा जो सच में खेती कर रहा है।
गलत बात कह रहे हैं। एक भी नॉन किसान नहीं है पूरे क्राउड में। अब आप इनको कहो ये अपने गांव में जाएंगे, किसान नहीं है, ये यहाँ कैमरा लिए हुए होंगे, लेकिन सब किसान है। तो इस तरीके की चीजें करना, कील लगा दी गई है रोड्स पर, और आपको तो पता होगा हरियाणा वाली जो नदी है उसको खोद दिया गया है, ऊपर वाला तो रोका गया, नीचे भी खोद दिया गया कि ट्रैक्टर ना आ पाए आगे। वो ये किसान इनसे एक कदम आगे हैं, अब देखते रहना। अच्छा 16 तक आप इंतजार करो, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। अभी और कुछ बड़ा होना बाकी है बड़ा ये होना बाकी है कि 16 में बहुत बड़े पैमाने पे नई जत्थेबंदियां इस लड़ाई में आ जाएंगी। क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ पंजाब के किसानों को एमएसपी चाहिए, क्या हरियाणा के किसानों को एमएसपी चाहिए, बाकी देश में किसान नहीं है क्या? एमएसपी देखिए, सही बात तो एक सारे देश को हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी का किसान खाना देता है, यही पैदा करते हैं, गन्ना भी और गेहूं भी, और वो सॉरी धान भी। तो इन्हीं को चाहिएगी एमएसपी, तो और किसको चाहिएगी? जो पैदा करेगा उसको चाहिएगी। और एमएसपी में ये इनका गलत नोशन है, एमएसपी में कोई पैसा सरकार को नहीं खर्चना पड़ता। सरकार को एक डिसिप्लिन रखना होता है कि इस दाम से नीचे हम किसान की फसल को नहीं बिकने देंगे। ये वीडियोस भी आई कि एक तरीके की बैरिकेडिंग किसानों ने हटा दी है, जहां से आगे बढ़ने की कोशिश है वहां पर पूरा डटे हुए हैं। तो कितना अंदाजा लगा लिया जाए कि जितनी भी बैरिकेडिंग सरकार कर ले, जितनी भी रुकावटें आ जाए, आगे तो बढ़ जाएंगे? आगे तो बढ़ जाएंगे देर सवेर, इसमें कोई शक नहीं। सरकार को झुकना पड़ेगा, इसमें किसान नहीं झुकेंगे। दोबारा झुकना पड़ेगा सर? दोबारा झुकना पड़ेगा, और अब की ज्यादा बुरे तरीके से झुकना पड़ेगा, बड़ी बेइज्जती होगी इनकी। सवाल ये भी है सत्यपाल जी कि लोकसभा चुनाव इतने नजदीक हैं, किसान भी आ रहे हैं, ये सवाल किसानों पर भी है कि क्या लोकसभा चुनाव है इसलिए इतना दबाव बनाने के लिए आ रहे हैं? इसलिए तो उन्होंने बहुत वेट किया है, कितने दिन हो गए इस वादे को किए हुए। उन्होंने कोई नई बात उठाई ही नहीं है, उन्होंने वही बात कही है जिन पे इन्होंने कहा था कि हम ये करेंगे। तो क्या हर बार दिल्ली आ जाएंगे? हर बार दिल्ली को घेरने का आंदोलन कर दिया जा रहा है, हर बार सड़कों पर उतर जा रहे हैं? जब फैसले दिल्ली से होते हैं तो यहीं आएंगे, अगर पानीपत से होने लगे तो उधर चले जाएंगे। प्रधानमंत्री का दफ्तर अगर पानीपत हो जाएगा तो वहां चले जाएंगे। मतलब आप बोल रहे कि एकमात्र रास्ता बचा है सड़क? हाँ, एकमात्र रास्ता बचा सड़क नहीं है, सड़क तो आने के लिए है। अगर ये कहें कि चलो आप मत आओ, हम आपको ट्रेन से भेज देंगे, तो उससे आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। एकमात्र बात ये है कि ये आने नहीं देना चाहते, दबाव बनाने के लिए किसानों पे एक ही रास्ता है कि वो दिल्ली में आके कहीं बैठ जाएं या प्रदर्शन करें। तो आप क्यों रोक रहे हैं प्रदर्शन को? ये भी तो तर्क दिए जा रहे हैं कि हर बार अगर ऐसे कोई वर्ग उतरा, सरकार को इस तरीके से घेर लिया, तो किस तरीके की नीतियां फिर सरकार लाएगी? हर बार कोई ना कोई विरोध करने आता सरकार है। ऐसी नीति लाए कि नौबत ही ना आए किसी भी वर्ग को ये करने की। क्यों नहीं अपने लोगों की बात सुनते हैं? सत्यपाल जी, आपने भी एक ऐलान किया कि आप भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैंने ये ऐलान किया है कि अगर इनके साथ जाति हो गई, गोली चल गई, कुछ हो गया, तो मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा, धरने पे बैठूंगा। तो आप साथ में जुड़ जाएंगे किसानों? मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, सब मेरे संपर्क में है। मतलब आपकी लगातार बातचीत चल रही है सब? अभी लगातार नहीं, लेकिन बीच में होती रहती है, उनके लोग आते रहते हैं। किसान जो जेन्युइन किसान है वेस्टर्न यूपी के, हरियाणा के, सब मुझे मिलते हैं। ये भी सवाल है कि अभी पूरे संगठन भी आपस में जुड़ नहीं पाए हैं, एकता कहाँ हो? मैंने कहा 16 तारीख को देखिए आप, बड़े पैमाने पे एकता हो जाएगी। 16 तारीख ऐसा तारीख होगी कि सब एकजुट आ जाएंगे? सब एकजुट हो जाएंगे। और जिस तरीके की चीजें आपने भी बोला कि आप जुड़ेंगे, धरने में जुड़ जाएंगे, आप भी उनके साथ सड़कों पर जाकर बैठेंगे, लेकिन चुनाव में फिर क्या होगा? अब तो किसान आ रहा है। चुनाव में मैंने एक फार्मूला दिया है अपोजिशन पार्टीज को कि तुम्हारी एकता तो होगी नहीं, चूंकि तुम सब प्रधानमंत्री होना चाहते हो। एक रास्ता है जो वीपी सिंह ने किया था, एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार, ये तय कर दो, इसी में हार जाएगी सरकार। लेकिन सब तो बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो रहे हैं, मरेंगे जाके बीजेपी में, कौन सरवाइव किया जाके। देखिए, आपसे ये सवाल भी जरूरी हो जाता है जयंत चौधरी वाला, क्योंकि उस पर सवाल उठ रहे हैं कि अब जाट किस तरफ जाएंगे, क्या जाट भी अब बीजेपी की तरफ चले जाएंगे? जाट जयंत के बंधे हुए नहीं थे, जाट पहले भी बीजेपी में थे, जयंत के साथ तो बहुत नॉमिनल जाएंगे। जाट अपनी ताकत नए सिरे से खड़ी करेंगे और वहां जाएंगे। आप क्या बोल रहे हैं कि अभी भी जाटों को फर्क नहीं पड़ेगा जयंत चौधरी के उधर जयंत जाने के जाने से बहुत नॉमिनल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। जाट किस तरफ जाने वाले फिर 2024 में? जाट 2024 में देखिए, राजनीति में कोई भविष्यवाणी तो होती नहीं है, सरकार के खिलाफ जाएंगे। सरकार के खिलाफ रहेंगे अभी भी? बिल्कुल रहेंगे। तो ये
अगर सरकार को पता है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ये कहा जाता है कि सरकार पर दबाव तभी बनाया जा सकता है जब चुनाव हो, तो आपको क्यों लग रहा है कि ऐसी चीजें सरकार कर ही क्यों रही है जिससे नागरिकों को परेशानी हो? वो ऐसी, ये सरकार कोई सीधा अच्छा काम कर रही है क्या? ये तो ऐसे ही करते हैं। पिछली बार जब हुआ आंदोलन और तुम्हें माफी मांग के वापस लेना पड़ा, और उस वक्त आपने एमएसपी का वादा किया, तो क्या दिक्कत थी? आप लागू कर देते। क्या सरकार ने मान लिया है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो तो उनके पक्ष में है ही नहीं, तो सुनवाई भी क्या करनी? क्या ऐसा कहीं से दिख रहा है? सुनवाई करेंगे तो सारे देश का किसान सुनेगा। किसकी सुनेगा? सरकार की। अगर सरकार किसानों की मांगे मान लेंगी तो उनको फायदा होगा। और जो सरकार ने बोला कि एक बार बातचीत कर ले, हम लोग भी तैयार हैं, बातचीत करने के लिए गए भी, नतीजा कुछ निकला नहीं, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलने वाला है इन सारी चीजों का? जब ये बातचीत करने गए, इसमें लोग डिटेल में जाते नहीं। बातचीत पता कहाँ टूटी? जब एमएसपी आया, जब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, तो इन्होंने कहा कि कमेटी बना दो। अब ये 10 पिछले आंदोलन को खत्म हुए तो साल से ज्यादा हो गया। अब तक जब तुमने कुछ नहीं किया तो अब क्या करोगे कमेटी बना के? ये सिर्फ टालू फार्मूला है। 1 मिनट का मामला है तय करने का कि हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो इनकी बातचीत करते वक्त सबने कहा, जो गए थे बातचीत में किसान, कि इनकी नीयत ठीक नहीं थी। तो आप बोल रहे हैं कि अब की बार कमेटी बनाने से, आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा? कुछ नहीं काम चलेगा। अब की तो इनको फैसला लेना पड़ेगा। सीधा आर या पार की लड़ाई इसको समझ की लें। लड़ाई, जी जी जी। चुनाव से पहले हो गया है, से पहले ये इशू सेटल होगा। हो जाएगा। या तो किसान ही आगे आ जाएंगे या सरकार झुक जाएगी। किसान तो झुकेंगे नहीं, बिल्कुल सरकार को झुकना पड़ेगा। मतलब किसान पीछे नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, या तो वो वहीं डटेंगे या आगे आके मानेंगे। या तो वहीं बैठेंगे या दिल्ली आएंगे, और वहां बैठेंगे तो भी दिल्ली है, और दिल्ली आएंगे तो भी दिल्ली है। सरकार को सोचना वो क्या पसंद करती है। लेकिन वहां बैठेंगे, इसी तरीके की चीजें रोज रही, इसी तरीके से उनपे आंसू के गोले बरसाए गए, इसी तरीके से रबड़ की गोलियां चलाई गई, रोज पानी के कैनल लगाए गए, कितने दिन तक पाएंगे? वो अनिश्चित काल तक टिकेंगे। आप जानते हैं नहीं, सिख प्रेजेंट्री जो है वो इतनी बहादुर है कि वो किसी दूर तक भी जाएगी, और फिर उसमें ये जुड़ जाएंगे हमारे जाट, यादव, ये सब लोग जो हैं यहाँ के, हरियाणा के। ये तो ऐसे लोग हैं कि पानीपत इन्हीं की वजह से जीतते थे जब आप जीतते थे। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर सब एक हो गए तो ये सारी चीजें भी फेल? सब फेल। अगर एक क्या हो गया, अगर एक तो ये हो ही जाएंगे। अब 16 तारीख तक का तो इंतजार कर लें मैम। ये एक होंगे, इनकी ठुकाई करेंगे, और किसी गांव में कैंपेन करने नहीं जा पाएगा सरकारी पार्टी का आदमी, मैं आज बता रहा हूं आपको। लेकिन जो हरियाणा के गांव में हो रहा है, जो वीडियोस भी आ रही हैं, जो लोग सामने से बता भी रहे हैं कि परिवारों को धमकाया जा रहा है। तो धमकी में कोई आ तो नहीं रहा, उनके धमका रहे हैं वो, लेकिन कोई धमकी में नहीं आ रहा। ट्रैक्टर सीज कर लिया जाएगा, पासपोर्ट तक की बात है। किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि थाने फूक जाएंगे इनको। इतने बड़ा इतना आक्रोश है किसानों में। ये तो देश का माहौल ही बिगड़ जाएगा। बिल्कुल ये बिगाड़ रहे हैं, सरकार जिम्मेवार है माहौल बिगाड़ने के लिए। तो आपने जो सारी चीजें अभी बोली हैं, आप तो सीधा सीधा बोल रहे कि एक तो 16 तारीख का इंतजार कीजिए, और किसानों के ऊपर जो भी चीजें की जा रही हैं वो सरकार उसकी जिम्मेदार है कि बाद में क्या नतीजा निकलेगा, किसानों को कोई कुछ नहीं कह सकता। किसानों ने कोई गलत काम किया नहीं। मुझे बताएं, किसान ने एक कंकड़ मारी हो, किसी चिड़िया को उड़ाया हो, कुछ भी किया हो गलत? किसानों ने सिर्फ वो बात उठाई जो तुमने प्रॉमिस की थी कि हम ये करेंगे, तुम नहीं कर रहे हो। दैट्स ऑल। ये है लड़ाई। मनोज, चलिए, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सत्यपाल मलिक जी ने वो सारे फैक्टर्स सामने रखे हैं जो शायद पीछे से अभी छुपे हुए हैं, कि किस प्रकार से सरकार अगर बात नहीं मानती है तो आक्रोश कितना ज्यादा बढ़ सकता है। अभी की तस्वीरें भी जो शंभू बॉर्डर से सामने आ रही हैं, वो हर कोई देख रहा है, किस तरीके की प्रतिक्रिया वो भी सामने रख रहे हैं। 2 तरीके की चीजें अभी भी सोशल मीडिया पर चल रही है, जो उनको किसान नहीं बता रहे हैं, जो उनको किसान विरोधी बता रहे हैं, और दूसरे जो पूरा पूरा समर्थन में है किसानों के। इसी प्रकार जनता के मुद्दे अब तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।